ओके, तो आज बच्चों डिफरेंट इंटीग्रेशन में हम लोग सीखेंगे। अब तक मैंने आपको बेसिक जितने क्वेश्चन थे बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके और रहेंगे, उसको फिलहाल हम आपको बता देंगे। लेकिन आज की क्लास हम आपको बताते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बेस्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब तक आपने जो पढ़ा है डेफिनेट इंटीग्रेशन में उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ हेडिंग आप लगा सकते हैं, हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन सब बच्चे बहुत ध्यान से आप देखिए, क्योंकि प्रॉपर्टी बच्चे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर्टी समझ जाएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। बात समझिए। इसके बच्चे जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है, देखिए बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 1 बच्चे ये है इंटीग्रेशन a to b f(x) dx। अब देखिए आपके बुक में प्रॉपर्टी आगे पीछे हो सकती है, ठीक है ना, आगे पीछे प्रॉपर्टीज़ की हो सकती है। तो बच्चे a से लेके b तक मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चे इन इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं है कि a से लेके b f(x) dx ही होगा बच्चों, हो सकता है इसके प्लेस पर a से लेके b तक बच्चे क्या आ जाए, ft dt आ जाए, ft dt। मतलब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका इंटीग्रेशन a से लेके b तक ही हो और यहाँ पे बच्चे fu और du आ जाए, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी यही है कि इंडिपेंडेंट ऑफ, इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल से क्या होगा बच्चे, इंडिपेंडेंट होगा। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है लेकिन यही प्रॉपर्टी आपकी लगनी है, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी बच्चे यही है। सेकेंड प्रॉपर्टी नंबर 2, पहले आप समझेंगे, बाकी कोई प्रॉपर्टी जो भी होगी इफ़ यू, अगर आपको रिक्वायरमेंट है उसको हम प्रूव भी करा देंगे। प्रॉपर्टी तो सेकेंड जो आपकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इंटीग्रेशन a टू लेके b तक है f(x) dx। आपने कहा सर मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ, अपर और लोअर लिमिट को आपस में चेंज कर देते हैं, तो आप चेंज कर दीजिए। आपने कहा 20 लेकर a f(x) dx कर देंगे, तो बच्चों यहाँ पे हम एक माइनस लगा देते हैं। जब भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपस में इंटरचेंज होता है, बदलता है, तो हम माइनस यहाँ लगा देंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, प्रॉप 3 मतलब तीसरी प्रॉपर्टी, हमने बच्चे आपसे कहा इंटीग्रेशन a से लेके b तक है f(x) dx। जैसे बच्चे मान लीजिए इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग जिसमें मूव करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया, मेरी बात सुनो, हमने बच्चे कह दिया कि आपको 1 से लेके 4 तक करना है इंटीग्रेशन, या 1 से लेके और डाटा बढ़ा देते हैं 1 से लेके 7 या 6। ये बच्चे मान लीजिए 1 to 6 आपको करना है इंटीग्रेशन। तो हम बच्चे पार्ट वाइज इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, समेसन, शुरुआत में बता दिए थे। इंटीग्रेशन मतलब समेसन, हमको मतलब 1 से लेके 6 तक जाना है। तो मान लो हम 1 से लेके बच्चे गए 3 तक, थक गए, आराम कर लिए, फिर 3 से उठेंगे, तब 1 से लेके 3 तक गए, फिर बच्चे 3 से उठे, फिर गए हम जो है चले गए 5 तक, 3 to 5 गए, अंतिम में 5 to 6 तक पहुंच गए। 5 to 6 तक पहुंच गए, तो इसको बच्चे बोलते हैं पार्ट वाइज इंटीग्रेशन, इसको बोला जाता है पार्ट वाइज। हमने 1 to 6 तक ही डिस्टेंस कवर किया, लेकिन ये पार्ट वाइज, तो एग्जांपल ना लेकर के आप इसको उसमें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बच्चे ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। हमको A से लेकर D तक जाना है, लेकिन हमने क्या किया, A से B तक गए, B से C गए, C से D गए। तो सेम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होती है बच्चे। हमको इनिशियल लिमिट क्या है बच्चे, A, और फाइनल लिमिट क्या है, B। मतलब शुरुआत की लिमिट A है और जो आपकी
लास्ट लिमिट है वो बी है, तो ए से लेके बी तक ही जाना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे जा सकते हैं बच्चे, आप पहले ए से सी चले जाओ, वो भी क्या, एफ एक्स डी एक्स। बच्चे हम चले गए सी से लेके डी चले गए, एफ एक्स डी एक्स। बच्चे हम डी से लेके ई चले गए, एफ एक्स और डी एक्स। और बच्चे फाइनल हम बच्चे ई से लेके बी चले गए, एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर आपके बच्चे 5 है। एक सेकेंड, देखो बच्चों, ये आपकी प्रॉपर्टी है कि बच्चे आपका जो फाइनल था, सॉरी इनिशियल ए है, फाइनल बी है, तो ए से लेके बी एफ डी एक्स, ए से लेके सी, सी से लेके डी, डी से लेके ई से लेके बी। बच्चे मीन्स ये हुआ कि देखिए इनिशियल ए है और बच्चे फाइनल बी, ये रास्ता आपका क्लियर है। इनिशियल ए फाइनल बी होगा, और याद रखेंगे जितने लिमिट में आपने तोड़ा है, ब्रेक किया है बच्चे, वो क्रॉस क्रॉस सेम होनी चाहिए। जैसे ये क्रॉस देखिए सी सी, डी डी, ई, ये क्या है, सेम है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलते हैं। क्लियर है सभी को? प्रॉपर्टी प्लीज समझिए, रिक्वायरमेंट होगी तो हम प्रूव करा देंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी यू हैव टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल्सो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल इसमें आते भी इस टाइप के, ठीक है भाई? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आप चाहें तो बीच बीच में आपको समझ में आ रहा है तो बीच बीच में आप नोट करते रहिए, ठीक है? इसमें मतलब आपको समझ में आ रहा है तो बीच बीच में आप नोट करते रहिए, और कहीं आपको लगता है कि समझ में कम आ रहा है तो आप लोग करके पहले समझ लो तब नोट करिए। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। बच्चे इसके बाद आप सब बच्चे समझेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 4 का बेसिक समझिए, क्योंकि इस पर एक प्रॉपर्टी आपको समझाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 लगभग एक ही जैसा। देखिए आपकी बुक में जो प्रॉपर्टी लिखी वो आगे पीछे हो सकता है, मैंने आपको समझना है। एग्जाम में कभी ये नहीं होगा कि प्रॉपर्टी नंबर 4 जैसे प्रॉपर्टी नंबर 3 फिक्स नहीं है, आप इसको सेकेंड प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, ठीक है? नंबर कैन नॉट बी मैटर, नंबर मैटर नहीं कर सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 समझिए। हमने कहा बच्चे इंडिकेशन ए से लेके बी तक है, मेरी बात सुनो, एफ एक्स डी एक्स। तो जो करना क्या है इस फंक्शन में डी एक्स मतलब डी एक्स में इंडिकेशन होता है। इस फंक्शन बच्चे एक्स के प्लेस पे क्या होता है, करना क्या है बच्चे, एक्स इक्वल टू जो होता है ना बच्चे, होता क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बच्चे माइनस एक्स होता है। लोअर लिमिट प्लस बच्चे अपर लिमिट और माइनस एक्स होता है। मीन्स आपको आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर, एक्स को रिप्लेस करना है बच्चे, एक्स रिप्लेस्ड, एक्स विल बी रिप्लेस्ड
विल बी रिप्लेस्ड। बच्चे x को रिप्लेस करना है, x के स्थान पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x रिप्लेस करना है, ये प्रॉपर्टी कहता है ऐसा। ठीक है, जब हम सवाल में इसका यूज़ करेंगे यही करना होगा। मेन बच्चे ये हुआ कि x के प्लेस पर बच्चे a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करना है। x के प्लेस पर क्या करना है बच्चों, a प्लस बी और माइनस एक्स रिप्लेस करना है, कर लेते हैं। तो बच्चे यही जो प्रॉपर्टी बन जाएगी आपके पास में, वो इंटीग्रेशन लिमिट नहीं चेंज होगी, लिमिट तो वही रहेगी a से लेके b तक ही। बस x के प्लेस पर क्या होगा, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो बच्चे कहेंगे सर dx में जो x है यहाँ भी रिप्लेस कर दीजिए। बेटा यहाँ नहीं रिप्लेस होगा, यहाँ नहीं रिप्लेस करेंगे। जो dx होता है वो इंटीग्रेशन को शो करता है, और जो d बाई dx होता है वो डिफरेंशिएशन को शो करता है। इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा। ठीक है, अब याद रखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। हाँ एक बात और, हाँ बच्चे प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है ना, वो 4, 5 सेम कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। होता क्या है, 0 टू a जो f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स होता है। तो आप कहेंगे सर बात तो एक ही हुई, सर यहाँ भी जो x के प्लेस बच्चे रिप्लेस कर रहे हैं, ध्यान देना बच्चे, 0 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। तो बच्चे x जो रिप्लेस होगा 0 प्लस से बच्चे क्या होगा, a माइनस एक्स, मतलब x के प्लेस पर हम लोग a माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हैं। ये तो हो रहा है भाई, तो लगा दीजिए। जब आप इसी में जहाँ जहाँ x होगा, देखो वही हुआ भी है बच्चे, इस fx में x के प्लेस में क्या लगा दिया है, a माइनस एक्स। देखो तो बच्चे प्रॉपर्टी 4, 5 सेम है, बस अलग अलग प्रॉपर्टी लगा दिया गया है। आपको बता दें, ध्यान रखेंगे बच्चे। प्रॉपर्टी नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कम से कम मान लीजिए इस सभी प्रॉपर्टी में कम से कम 40%, 40% प्रॉपर्टी नंबर 5 ही यूज होता है सभी क्वेश्चंस में। मैक्सिमम 40% बताया है तो 40% ही यूज होता है। ठीक है भाई। अब बच्चे एक बात और ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 बताने से पहले बच्चे एक होता है इवन फंक्शन, इसको बच्चों हम बोलते हैं सम फलन। क्या बोलते हैं भाई, सम फलन बोलते हैं। क्या होता भाई, सम फलन। देखिए भाई, अच्छा सम फलन होता क्या है, अच्छा अगर हम x के प्लेस पर, सॉरी बच्चे, अगर हम लोग f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू बच्चे अगर एफ एक्स आ जाती है तो बच्चे इसी को बोलते हैं इवन फंक्शन बोलते हैं, सम फलन बोलते हैं। मीन्स होता क्या है, अगर बच्चे x के प्लेस पर अगर हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू माइनस एक्स इन एफ एक्स। बच्चे एफ एक्स में x को माइनस रखते हैं, इफ़ f इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एफ एक्स कम्स। अगर बच्चों f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आता है, वो भी क्या रखने पर, x के प्लेस से माइनस एक्स, तो बच्चे ये सम फलन की पहचान होती है। दिस इज द इवन फंक्शन। इसी बच्चे हम बात कर लेते हैं ऑड फलन, ऑड फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं विषम फलन। विषम फलन, लिसन केयरफुली बच्चे, विषम फलन में होता क्या है, अगर हम लोग क्या करें, पुट x के प्लेस बच्चे माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स बच्चों माइनस एफ एक्स कम्स। अगर बच्चे एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए तो ये क्या होता है, विषम फलन होता है, ऑड फंक्शन होता है। ठीक है भाई, बात समझिए। एग्जाम्पल, जो हमने कह दिया एफ एक्स इक्वल टू बच्चे मैंने कह दिया आपके सामने 2x माइनस 7 होल
स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन है आपको ये बताना है। नहीं ये इसमें तो खैर नहीं बोल सकते, कुछ सिंपल ले लेते हैं। मान लो मैंने कह दिया 3x स्क्वायर ले लिया है, 3x स्क्वायर। अब बच्चे इसमें क्या करिए, हमने एक फंक्शन ले लिया f(x) इक्वल टू ले लिया बच्चे 3x स्क्वायर। इसमें आप पुट करेंगे, पुट x के प्लेस बच्चे रखिए -x, पुट करिए तो बच्चों आएगा f ऑफ -x 3 -x का होल स्क्वायर मीन्स क्या बच्चे 3x स्क्वायर आ गया। भाई माइनस का स्क्वायर क्या प्लस, तो प्लस 3x स्क्वायर आ गया। तो आप देख रहे हैं f ऑफ -x बच्चों क्या आ गया, ये बोलो fx। भाई ये है क्या बोलो, ये तो हमने माने थे fx 3x स्क्वायर। भाई अगर हम ऐसा मान लें कि यदि fx 3x स्क्वायर फंक्शन है तो ये फंक्शन बताओ कैसा है, इवन है कि ऑड है। तो हम करेंगे बच्चों x के प्लेस पर रख देंगे -x, रखते ही f ऑफ -x हमने किया कैलकुलेशन तो क्या आ गया 3x स्क्वायर आ गया। और 3x स्क्वायर की वैल्यू बच्चे क्या है fx, हमने ला के f रख लिया। देखिए f ऑफ -fx आ रहा है, मतलब कैसा है वो इवन फंक्शन है, समफलन है। बच्चे ऑड फंक्शन की बात करते हैं। हमने एग्जांपल दे दिया बच्चे, मैंने कह दिया fx इक्वल टू बच्चे सपोज मैंने कह दिया sin 3x, क्या sin 3x, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे इसमें, वही सेम काम करना होगा, पुट x इक्वल टू करेंगे -x, x जो है रखिए -x, तो बच्चों आएगा f ऑफ -x sin 3 -x f ऑफ -x sin -3x। और सब बच्चों को पता होगा साइन ऑफ -थीटा, बच्चे माइनस बाहर निकाल देते हैं तो ये आ गया -sin 3x। तो ये बच्चे आ गया f ऑफ -x, तो f ऑफ -x इक्वल टू माइनस बच्चे sin 3x है क्या, माइनस लिखा है, लिख दिया हमने माइनस, और sin 3x हमने बच्चे माना क्या था fx, तो ये क्या आ गया fx। तो बच्चे f ऑफ -x fx आ गया, सॉरी -fx आ गया। तो ये क्या है, एक ऑड फंक्शन की विषम फलन की क्या है एग्जाम्पल है, विषम फलन है। क्लियर है भाई। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। डाउट है किसी को, एनी प्रॉब्लम? देखिए हर फंक्शन को ऐसा नहीं कर सकते कि वो इवन ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे बच्चे हर फंक्शन इवन ऑड नहीं होगा, ऐसा कोई फंक्शन जिसमें दोनों प्रॉपर्टी नहीं फॉलो हो रहे, मीन्स f ऑफ -x fx और f ऑफ -x -fx नहीं फॉलो हो रहा है, तो बच्चे ऐसे फंक्शन को नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। मीन्स ये आपसे हम बोल रहे हैं कि हर एक फंक्शन को इवन ऑड फंक्शन कहना ज़रूरी नहीं है। जो फंक्शन इन दोनों पैटर्न को फॉलो करेगा उसी फंक्शन को ही इवन ऑड बोल सकते हैं। log x बच्चे वो ऐसा log x जो होगा वो इवन ऑड फंक्शंस को नहीं बता सकते, बता सकते हैं लेकिन मान लो चाहे आपने कहा log x, बच्चे log x नहीं होता है, वो क्या होता है log ऑफ mod x होता है, और ये एक इवन फंक्शन आ जाएगा।
ये क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा। रीज़न क्या है बच्चे, x के प्लेस पे आप रखेंगे -x, तो f ऑफ -x तो log ऑफ मॉड ऑफ -x। बच्चों आपको पता होना चाहिए मॉड x इक्वल टू माइनस मॉड x होता है, दोनों का मॉड क्या होता है, सेम होता है। तो बस यहाँ पे देखिए क्या आ जा रहा है, देखिए log ऑफ मॉड x आ जाएगा, तो ये एक इवन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज अ इवन फंक्शन। अब से कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिनको आप नहीं बता सकते ना, जैसे मान लो मैंने कह दिया 2x माइनस 3, ये फंक्शन कैसा होगा। मान लो कोई फंक्शन, मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया है बच्चे f(x) इक्वल टू 2x माइनस 3, आपके पास कोई फंक्शन है, तो इसमें f ऑफ अगर x के प्लेस पर रखते हैं -x तो नहीं हो पाएगा। अगर आप x के प्लेस पर माइनस रखते हैं तो बच्चे इस फंक्शन को हम नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन बोलेंगे, ठीक है भाई। जैसे आपने कहा सर इसमें काम करिए, इसी फंक्शन में बच्चे रखिए ज़रा x के प्लेस पर रखिए -x, एक बार साफ साफ लिख देता हूँ, आपको समझ में डाउट हो सकता है समझने में। जैसे हमने कहा बच्चे f(x) इक्वल टू 2x माइनस 3, आपने कहा सर x के प्लेस पर रखिए -x, तो बच्चे f ऑफ -x माइनस 2x माइनस 3, लेंगे माइनस कॉमन तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3, तो क्या बच्चे 2x प्लस 3 f(x) है, नहीं, f(x) तो 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पे आप इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये फंक्शन जो होगा, दिस फंक्शन इज नादर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ये फंक्शन ना तो सम फलन है और ना ही विषम फलन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये सब समझने के लिए सब कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन समझना इम्पॉर्टेंट है। मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया तो आप एटलीस्ट उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 6 बच्चे प्रॉपर्टी जो है, मान लीजिए बच्चे -a2 प्लस a मान ली प्रॉपर्टी है f(x) dx। इस बार बच्चों होगा क्या, लोअर लिमिट नेगेटिव होगी, अपर लिमिट पॉजिटिव होगी। मतलब ये बोल सकते हैं कि दोनों लिमिट सेम होगी, बस सिर्फ साइन में डिफरेंस होगा। दोनों लिमिट अपर और लोअर, ऊपर सीमा और जो निम्न सीमा है बच्चों, दोनों लिमिट की वैल्यू सेम होगी, बस दे विल बी डिफरेंट इन साइन। वो दोनों क्या होंगे, इस चिन्ह में भिन्न भिन्न होंगे, एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी बच्चे -a से +a है, तो इसकी बच्चे 2 वैल्यू होती है, पहला और दूसरा। बच्चे पहला है कि इसकी वैल्यू से 0 होती है इफ f(x) इज ऑड फंक्शन। बच्चे अगर f(x) एक विषम फलन है, यदि, या आप ऐसे मत लिखिए क्योंकि आपको समझ में आ ही गया कि ऑड इवन क्या होता है। बच्चे अगर ऐसा हो जाए इफ f ऑफ -x, बच्चे अगर -f(x) आता है ना तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। चेक कर लेंगे हम दिए गए फंक्शन में, यहाँ जहाँ जो भी फंक्शन दिया होगा बच्चों, इस फंक्शन में x के प्लेस पर रखेंगे -x। अगर वो इस f ऑफ -x -f(x) पैटर्न को पहचान गया, आ जाता है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। बिना कुछ सोचे समझे आंसर 0 दे देंगे हम लोग। अगर बच्चे मान लीजिए f ऑफ -x बच्चे f(x) आ जाए, मतलब माइनस ना आए, प्लस f(x) आए, तो बच्चे होता क्या है, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा 2 टाइम्स बच्चे 0 to a f(x) dx। 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इज क्लियर?
आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अभी एक प्रॉपर्टी और है 7 प्रॉपर्टी, उसको हम बाद में बता देंगे, ठीक है। अरे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रॉपर्टी 7 नंबर है, उसको बाद में बताएंगे। फिलहाल आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, बिकॉज प्रॉपर्टी मैंने बता दिया है मैक्सिमम। एक लेते हैं क्वेश्चन नॉर्मल, 0 to π/2 चेक cos स्क्वायर x dx। ये आपका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? सब बच्चे बहुत ध्यान समझेंगे, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी। देखिए बच्चे, हम लोग पहले करते क्या है, लेट, आप इसको पहले आई मान लीजिए इंटीग्रेशन को, 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। मैंने अभी बच्चे बताया था प्रॉपर्टी 0 to a एफ dx बच्चे होता है f ऑफ a माइनस एक्स dx 0 to a। बताओ, बताया था। तो ये 0 है बच्चे, ये a का काम करेगा, तो लगा देंगे इसी प्रॉपर्टी को। समझिए, जब इसको लगाने चलेंगे तो बच्चे i इज इक्वल टू 0 to π/2। आप एक काम करिए, जो आपने आई सपोज किया बच्चे, इसको इक्वेशन नंबर मानेंगे फर्स्ट। ये तो आपकी प्रॉपर्टीज में यूज पड़ रही है, क्लियर है भाई। 0 to π/2 तो बच्चे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। बहुत ध्यान समझिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। i इज इक्वल टू बच्चों 0 to π/2 चेक cos 90 माइनस एक्स कितना होगा, बोलो, sin x होगा। लेकिन बच्चे लगा क्या, स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ये आ गया dx। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई। अब बच्चों करना क्या है कि आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। बच्चे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर लीजिए, जोड़ दीजिए समीकरण 1 2 को जोड़ने पर। तो कहेंगे सर i और i जुड़ जाएगा। अब बच्चे 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, बच्चे 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। ध्यान समझिए। तो बच्चे i प्लस i, यह आ गया 2i। बच्चे जब लिमिट सेम होती है ना, अगर यहाँ भी लिमिट सेम है, यहाँ भी लिमिट सेम है, तो सब आपस में ऐड हो जाएगा। मतलब 0 to π/2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x dx। आपको पता है 0 to π/2 बच्चे इसका सम कितना होता है, 1 बाई sin प्लस cos 1 हो जाएगा। और सब बच्चों को पता है 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। बच्चे लिमिट लगा लेंगे 0 to π/2, जो आपका लिमिट चला है लिमिट लगा लेंगे, बताया था हमने। अब मेरा इंटीग्रेशन हो चुका है, सिर्फ लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चे अपर लिमिट लगा लीजिए, पहले समझिए ध्यान से, नोट बाद में करना। अपर लिमिट लगा देंगे, x के प्लेस पे आ जाएगा π/2 और लोअर कितना है 0। बच्चे किसके इक्वल चल रहा है, ये 2i के। बच्चे i क्या आएगा, π/2 और 2 आके 2 में क्या π/4 आ जाएगा। और i बच्चे था क्या, बताओ, i क्या था, i बच्चे जो हमने सपोज किया है, ये i की वैल्यू जो है, इस i की जो वैल्यू है वो क्या है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। आंसर कितना आ गया आपका, π/4। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बेसिक से बता दिया है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बहुत ही बेसिक से बताया है, ठीक है भाई। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट दिन पे कंटिन्यू करेंगे। ओके।